मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कन्या शिक्षा परिसर से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। करीब 100 छात्राओं ने भोजन की खराब गुणवत्ता, साफ सफाई की कमी और कर्मचारियों के अनुचित व्यवहार को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने अधीक्षिका ज्योति विजयकर को निलंबित कर दिया है। वहीं प्रिंसिपल और शिक्षक कर्मियों के खिलाफ जांच जारी है। आरोप है कि प्रभारी सहायक आयुक्त प्रिंसिपल का पक्ष लेते दिखाई दिए। अब देखना होगा कि जांच के बाद कितनी बड़ी कार्रवाई होती है। बैतूल के कन्या शिक्षा परिसर में छात्राओं ने अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाई। लगभग 100 छात्राएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने भोजन में इल्लियां और घुन मिलने, शौचालय और स्नानागार में गंदगी, शुद्ध पेयजल की कमी और अधीक्षिका एवं प्रिंसिपल के अनुचित व्यवहार की शिकायतें दर्ज कराई। कलेक्टर के निर्देश पर की गई जांच में सभी मुख्य शिकायतें सही पाई गई। स्टोर रूम में चूहे की गंदगी, छात्रावास परिसर में स्वच्छता की भारी कमी और खराब क्वालिटी का भोजन परोसे जाने की पुष्टि हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए अधीक्षिका श्रीमती ज्योति विजयकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत बैतूल रखा गया है और नियम अनुसार भत्ता दिया जाएगा। छात्रावास संचालन के लिए श्रीमती ललिता राउसे को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं प्रिंसिपल और अन्य कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी जारी है। हालांकि इस पूरे मामले में प्रभारी सहायक आयुक्त द्वारा प्रिंसिपल का पक्ष लिए जाने के आरोप भी सामने आए, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। नितिन आर्य की रिपोर्ट। सर, कुछ छात्राएं आई थी शिकायत लेकर आपके स्कूल परिसर और छात्रावास को लेकर। क्या पूरा मामला है ये और क्या बातें सामने आई? छात्राएं कुछ भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई से संबंधित और अधीक्षिका के व्यवहार से संबंधित लेके कलेक्टेड ऑफिस आई थी। इनको प्रशासन ने बात की और समझाइश देने के बाद उनको वापस ले जाया गया, निरीक्षण किया गया और जो भी सुधार के निर्देश दिए गए उन पर कार्रवाई चालू है। सर, जो छात्रावास का भोजन बनता है जी, कहाँ पर बनता है वो छात्रावास भवन में ही बनता है। और बच्चे खाते कहाँ हैं? बच्चे भी वहीं खाते हैं। जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया, हम अभी इतनी देर नहीं, अभी थे जो मौके पे, जी, तो वहाँ पर छात्रावास से भोजन लेकर बच्चे स्कूल आते नजर आ रहे। क्या कारण है? नहीं, स्कूल अलग नहीं है। वो छात्रावास की बिल्डिंग में ही स्कूल संचालित है और दोनों बिल्डिंगों में स्कूल भी है और छात्रावास भी है। और खाना जो है वो एक भवन में पकता है और वहाँ से कुछ छात्रा वहीं भोजन कर लेती हैं, कुछ अपने रूम में लाकर भोजन करती हैं। नियम अनुसार तो जहाँ छात्रावास है वहीं पर बैठ नहीं, वहाँ डाइनिंग हॉल में अभी क्योंकि क्लास लगती हैं तो एक साथ 450 बच्चे खाना नहीं खा पाती, इसलिए कुछ बच्चियाँ अपने कक्ष में अपने रूम में ही भोजन रख। कन्या शिक्षा परिसर से कुछ छात्राएं शिकायत लेकर आई। क्या पूरा मामला कैसे, इसमें क्या कारण है? हाँ, देखिए, छात्राएं आई थीं, उनका ये कहना था कि जो वहाँ पे भोजन मिल रहा है वो सही गुणवत्ता का नहीं मिल रहा है और इस ओर जो वहाँ का हॉस्टल का प्रशासन है वो भी सक्रिय नहीं है। तो उसको देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत जांच करवाई थी और जांच में ये बात सही पाई गई थी कि वहाँ पे वास्तव में जो है प्रशासन हॉस्टल प्रशासन की नेग्लिजेंस की वजह से बच्चों को सही खाना नहीं परोसा जा रहा था। उसमें गंदगी थी और वास्तव में नेग्लिजेंस थी। तो उसको देखते हुए जो वार्डन होता है हॉस्टल का, उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सब चीज़ें ना हों और वो गुणवत्ता का ध्यान रखें। जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं उसमें किसी भी प्रकार से चूक ना हो। तो ये देखते हुए हमने तत्काल प्रभाव से वार्डन को निलंबित कर दिया है और साथ में वहाँ के प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, अभी भी स्थिति ये है कि वहाँ पर भोजनशाला में भोजन बन रहा है और छात्राएं स्कूल परिसर में और अपने रूम्स में थालियाँ लेकर जा रही हैं परोस कर। नहीं, वो देखिए अब हमारे संज्ञान में आए हैं तो इसमें तुरंत मैंने इसी ट्राइबल को बोला है कि विशेष रूप से पर्सनली इसको संज्ञान में लेते हुए वहाँ की व्यवस्थाएं सही करें। तो एक चीज़ तो होती है कार्रवाई करना, बट ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ की व्यवस्थाएं अब हम लोग बेहतर कर सकें, तो उस पर हम लोग पूरा ध्यान देके जल्द इसके हिसाब पूरे हॉस्टल का हम लोग सही सुधार देंगे। सर, कुछ बच्चे आए थे कन्या शिक्षा परिसर से, बालिकाएं, क्या शिकायत थी इनकी और इसमें क्या कार्रवाई हुई? 17 तारीख को लगभग 8 बजे के आसपास 100 से 125 है लगभग बच्चियाँ केएसपी से कलेक्टर साहब से मिलने आई। तो एसडीएम साहब और तहसीलदार मैडम वहाँ उनसे मिली बच्चियों से। उनकी एक ही शिकायत थी कि गुणवत्तापूर्वक उनके लिए भोजन नहीं दिया जाता है और कुछ सामग्री की शिकायत थी। तो सामग्री की शिकायत तो
सही नहीं है। वो सामग्री जो है वो बच्चों को खुद खरीदना होती है, उनके पास पैसे जाते, मतलब भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई। और दूसरे जो गंदगी पाई गई, जैसे चावल में कुछ इल्लियाँ पाई गई जो रखा हुआ था, और कंटेनर में नहीं रखे हुए थे चावल, और बाथरूम वगैरह सफाई नहीं थी, आसपास भी सफाई नहीं पाई गई थी। ये बात सही है जो बच्चियों ने कहा। सर इसमें और भी शिकायतें शिक्षकों को लेकर, कर्मचारियों को लेकर? कर्मचारियों की तो नहीं थी, बच्चियों ने ऐसे ही कहा, कुछ बोल दिए थे, पर कर्मचारियों के द्वारा कोई शिकायत नहीं था। मैंने बच्चियों से सामूहिक रूप से बात की, बैठा के सब बच्चियों को, उन्होंने उसको तो नहीं कहा, परंतु वो पढ़ाई के मामले में एक कॉमर्स की, एक बायो और एक मैथ्स की, 3 लोगों की शिकायत की थी कि सर, चूंकि बच्चे कम थे, गणित में 5 बच्चियां होती, तो सर ने कई बार टेबल पर बिठा के, जैसे ट्यूशन पे लोग पढ़ाते हैं ऐसा पढ़ा दिया होगा। तो सर को सभी को समझा दिया कि हमें बैठ के नहीं पढ़ाना है, हर हाल में बच्चों के चलते हुए हमें बोर्ड पर एक्शन करते हुए ही पढ़ाना, तभी उनकी वहाँ पढ़ाने में अच्छा लगेगा, बच्चों को समझ में आएगा। और कॉमर्स की जो शिकायत थी थोड़ा वो, तो उन सर को मैंने बताया, तो वो मान गए कि नहीं सर पढ़ाएंगे। और अभी 3-4-5 दिन से व्यवस्थाएं ठीक है। साफ सफाई उसी दिन बाथरूम की, उसी समय 2 कर्मचारियों को बुला के मैंने अपने सामने, तहसीलदार मैडम भी थी उस समय, सफाई करा दी गई थी, और आसपास का परिसर भी साफ करा दिया गया था। गाड़ी, नगर पालिका की जो गाड़ी थी उसको बुला लिया गया था, जितना कचरा वगैरह था उसको सबको फेंकवा दिया गया था तत्काल। और अब चूंकि मैडम की गलती है, बच्चों को गुणवत्तापूर्वक भोजन मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार के भोजन में अनियमितता होती है तो गलत बात है। उसके सर, लिए अधीक्षक कब से पदस्थ थी वहाँ पर? अभी पिछले 3-4 महीने से, मतलब ये मई जून के बाद ही। ये जो शिकायतें हैं ये कब से आ रही हैं? पहली बार ही आई है शिकायत, जबकि प्राचार्य महोदय भी वहीं रहते हैं, उसी कैंपस में, स्कूल है उसी कैंपस में वो है, तो उन्होंने क्या भी एक दो प्राचार्य महोदय की जवाबदारी नहीं बनती थी सर की ऐसी बनती है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा भी है। अब चूंकि तभी तो इस कार्रवाई की गई है ना, और प्राचार्य महोदय को भी स्पष्टीकरण जारी किया गया है। सर प्राचार्य जो है वो लगभग 16 साल से वहाँ पदस्थ है, तो सर इसमें भी तो कहीं उस ना कहीं फिर उसमें कोई वो शासन के निर्देश हैं, जो शासन के निर्देशानुसार वो पदस्थ है। क्योंकि प्रथम श्रेणी का वहाँ पद है, जब कोई व्यक्ति आ जाएगा तो वो अपने आप चले जाएंगे।